दहाड़ती हूँ। और बहन जी के शासन में आपने देखा यूपी में, मैंने तो सुना है, आपने तो देखा होगा, ये सीनियर साथी बहुत बैठे हैं, कि हमारे समाज के लोगों को सीना तोड़ा करके जीना सिखाया बहन जी ने। आज बड़ी बड़ी पार्टियों में हमारे MP MLA बने हुए हैं और वो मतलब हमारे समाज का वोट ले जाकर दूसरे की गोद में बैठ जाते हैं। वो सामाजिक न्याय के लोग नहीं हैं। आप ये बात अपने जहन में डाल लो कि अगर हमारे समाज का व्यक्ति वो है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, जायती हुई है, और अगर वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा से प्रेरित है, तो वो हमारे साथी है। और अगर हमारी विचारधारा से प्रेरित नहीं है ना, तो वो हमारा साथी नहीं है, चाहे हमारे समाज का हो, चाहे हमारी कास्ट का हो। ये बात मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये कारवां ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और मैं माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि और कम से कम अपने बच्चों को भी हमारे साथ लेके आओ। ये जब यहाँ मीटिंग होती है तो यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह DJ नहीं बजता, यहाँ दारू मुर्गा नहीं चलता, यहाँ सामाजिक न्याय की बात होती है, हमारे महापुरुषों की बात होती है। तो हमारे समाज के जब बच्चे आएंगे तो उनके भी माइंड में ये बात होगी कि हमारे पूर्वज जैसे थे। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के बच्चे आज जो स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अगर सावित्रीबाई फुले को पढ़ते हैं, फातिमा शेख को पढ़ते हैं, ज्योतिबाई फुले को पढ़ते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ते हैं, तो किसी के झंडे बैनर उठाने का काम वो कभी नहीं करेंगे। तो मैं आपका कम से कम समय देते हुए सभी को क्रांतिकारी जय भीम। और आप ऐसे ही कारवां आगे बढ़ाते रहिए। और कहीं भी हमसे भी गलती होती है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा। और अगर मेरी भी बात कहीं और आपस में देखो बटना बंद कर दो, हम तो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं मेरे भाई। अब भी अगर हम आपस में बटते रहे तो कोई कुछ फ़ायदा नहीं है। आने वाले समय में हमारे बच्चों को ना शिक्षा है ना रोजगार। जो माल मलाई खा के हमारे समाज के लोग आगे बढ़ गए, वो आज दूसरे की गोद में जाके बैठे हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं होगी, पिछले 10 साल में मोदी जी ने सब कुछ बेच के प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मैंने नई दिल्ली से चुनाव लड़ा, मैंने लोगों को बोला कि ये क्वार्टर जो 4th क्लास की नौकरी में आपके पास, आपके बच्चों के पास नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि नौकरियां खत्म कर चुकी हैं। और आज जो कापी और पेन जो सबसे जरूरी है बच्चों के लिए, उस पर 18% GST लग रहा है। और डायमंड जो अमीर आदमी खरीदता है उस पर 3% GST है। तो आप देख लो ये समाज, हमारे समाज को ये सरकार किस दायरे में ले जाने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस मूवमेंट को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाइए। और आपसे मतभेद अगर कहीं भी है तो हम आपसे माफी चाहेंगे। और हर एक व्यक्ति की, ये एक सामाजिक न्याय के लोग हैं। और हमारी पार्टी में पद जरूरी नहीं है, हमारी पार्टी में पद जरूरी नहीं है। बहन जी ने, मैंने तो बोला भी नहीं, बहन जी ने हमारी ड्यूटी लगा दी तो हम आ गए। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर यहाँ से लाइन शुरू हुई तो लास्ट में बैठने वाला व्यक्ति और ये ऊपर बैठने वाला व्यक्ति सब सम्मान है। ये बहुजनों की पार्टी है, ये आप लोगों की पार्टी है, ये आप लोगों का मिशन है। तो मैं आपका कम से कम समय लेते हुए सभी को कहूँगा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत।